गौरव जी की भूत प्रेत होंदे ने? बिल्कुल होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। तो जो हमारे लोग चले गए वो हमारे मोह में, हमारे प्रेम में पड़कर हमारे आसपास होते हैं। उनके लिए दो शब्द बनाए गए, एक भूत प्रेत बनाया गया, एक पितृ बनाया गया। जो अच्छा है, हमारा सगा संबंधी है, वो उसको पितृ बोल दिया गया, और जो कहीं से लग गया, हमारी तरफ अट्रैक्ट होके आ गया, उसको प्रेत कह दिया। की ये एनर्जीज तुसी महसूस कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। रात्रि काल में 12 से 4 के बीच में ऐसी गतिविधियों को बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं, और उस टाइम पे ही ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होती हैं। बहुत से जो तांत्रिक होते हैं, काला जादू करने वाले होते हैं, वो इन्हीं को अपनी मंत्र शक्तियों से बांध करके इन्हीं से काम करवाते हैं। ब्लैक मैजिक में भूत प्रेतों से ही काम लिया जाता है। तंत्र दो प्रकार का होता है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। जो निगेटिव तंत्र है, जिसको हम काला जादू, ब्लैक मैजिक कह देते हैं। पर ये तो किसी इंसान दा या किसी व्यक्ति का नुकसान भी बहुत कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। जो बहुत बड़ा आपका दुश्मन होगा वो करेगा, और वो किया जाता है व्यक्ति को बर्बाद कर देने के लिए या उसको मार देने के लिए। गौरव जी की भूत प्रेत होंदे ने? बिल्कुल होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, और हम इनको कई बार एहसास करते हैं, महसूस करते हैं अपने आसपास। ऐसा कई बार होता है जो इस प्रकार की निगेटिव एनर्जीज उस सारा टाइम साडे नाल रहंदे ने। देखिए, जो भूत प्रेत होते हैं, हम यहाँ पे शब्दों पे जाते हैं। हम जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, हम ये दुनिया हजारों साल पुरानी है, न जाने कितने लोग आए और गए, आने जाने का क्रम चल रहा है जी। तो जो हमारे लोग चले गए वो हमारे मोह में, हमारे प्रेम में पड़कर हमारे आसपास होते हैं। तो उनके लिए दो शब्द बनाए गए, एक भूत प्रेत बनाया गया, एक पितृ बनाया गया। जो अच्छा है, हमारा सगा संबंधी है, वो उसको पितृ बोल दिया गया, और जो कहीं से लग गया, हमारी तरफ अट्रैक्ट होके आ गया, उसको प्रेत कह दिया। की ये एनर्जीज तुसी महसूस कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, आप भी कर सकते हो महसूस। बिल्कुल कर सकते आप करके देख सकते हैं? इधर हैगा कुछ जो तुहानू फील होता है? देखिए, इसका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि हम रात्रि काल में 12 से 4 के बीच में ऐसी गतिविधियों को बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं, और उस टाइम पे ही ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होती हैं। ये दिन के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, महसूस नहीं करी जा सकती। मतलब हर चीज का एक समय है। हाँ, इनका तो बहुत बड़ा टाइम का फर्क होता है। 12 तो सवेरे 4 बजे तक का। हाँ, बट इनू लोग की अमृत वेला भी कहते हैं। अमृत वेला 4 बजे के बाद शुरू होता है। होता है। हाँ, और 12 से 4 के बीच में इसे राक्षस पहर कहा गया है। इसमें इन्हीं लोगों का बोलबाला होता है, और 12 से 4 के बीच में ज्यादातर लोग सो जाते हैं, और जो लोग जागते रहते हैं वो भी उनको भी कह दिया गया। पहले लोग कहते थे कि निशाचरों की तरह जाग रहे हो। ये जो भूत प्रेत होते हैं, जो ये नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ये किसी प्रकार की कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये वाकई में हकीकत है। और ये दिन के टाइम पे ऐसी जगहों को, जहाँ पे नमी हो, सीलन हो, अंधेरा रहता हो, खंडहर हो, ऐसी जगहों पे जाके छुपते हैं, और रात्रि काल में ये एक्टिव होकर के घूमते हैं। कि लोग भूत प्रेत दे नाल भी अपने कोई बिगड़े हुए काम करते ने या करवा सकते ने भूत प्रेत दे नाल? हाँ, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें ऐसा होता है, जैसे आपने काला जादू, ब्लैक मैजिक सुना होगा। जी, बिल्कुल सुना होगा, ये आम शब्द है आज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो काला जादू है, बहुत से जो तांत्रिक होते हैं, काला जादू करने वाले होते हैं, वो इन्हीं को अपनी मंत्र शक्तियों से बांध करके इन्हीं से काम करवाते हैं। ब्लैक मैजिक में भूत प्रेतों से ही काम लिया जाता है। की होता है काला जादू? देखिए, जो जादू शब्द है, देखो शब्दों का ही सब खेल है जी। तो तंत्र को ही हम जादू बोलते हैं। अभी हमने पहले शुरुआत में तंत्र की बात करी जी। तंत्र को ही हम जादू बोलते हैं। तंत्र दो प्रकार का होता है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। जो निगेटिव तंत्र है, जिसको हम काला जादू, ब्लैक मैजिक कह देते हैं, उसमें जब नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, असंतुष्ट आत्माओं से काम लिया जाता है, वो काला जादू है। जिनकी क्रियाएं शमशान से होती हैं। आपने सुना होगा, आजकल लोग कहते हैं किसी ने मसानी लगा दी किसी के। जी जी। ये काला जादू के अंतर्गत ही आ गया। जी।
मसानी लगाने का मतलब ही यही होता है कि शमशान में जाकर के वहाँ की अतृप्त भटकती हुई आत्माओं को एक जगह पे बांध के मंत्र शक्ति से उनसे काम लेना, किसी के पीछे लगा देना। पर ये तो किसी इंसान दा या किसी व्यक्ति का नुकसान भी बहुत कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। अब वही बात है कि हर प्रकार के लोग हैं दुनिया में, ठीक है, हर प्रकार के लोग हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है उस विद्या के माध्यम से, कोई बुरा काम कर रहा है। हुन जे अगर किसी ने किसी दे उत्ते मसानी छड़ती या मसानी लगा देती जी, ते ओदा किवें पता लगेगा? देखिए, मसानी लगा दी या मसानी छोड़ दी जी, ये सिर्फ और सिर्फ जो बहुत बड़ा आपका दुश्मन होगा वो करेगा, और वो किया जाता है व्यक्ति को बर्बाद कर देने के लिए या उसको मार देने के लिए। और एक प्रकृति का नियम है, एक नेचर है कि अगर हमारे पास कोई गलत चीज़ है तो हमारे जो हमारी जो छठी इंद्री होती है, जिसको हम सिक्स्थ आई कहते हैं। हाँ, जिसको हम कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं पूर्वाभास होगा, तो हमें आभास तो होता ही है, और बहुत सारे बुरे सपने आने लग जाते हैं हमें। कई बार किस टाइप दे सपने आएंगे गौरव जी? जैसे कि हमें कोई सोते में लगता है कोई खींच के ले जा रहा है, या मरे हुए लोग दिखाई पड़ने लग जाते हैं। कई लोगों को तो सपने में मसान दिखने लग जाता है कि बहुत सारे लोगों को उनका फ्यूरल हो रहा है, उनका जलाया जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस प्रकार के सपने जब कई बार आए तो मसानी क्रिया की वजह से होते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? हाँ जी, सपने आना, सपने आना, हाँ, दुर्गंध आना, गंदी स्मेल आना, गंदी स्मेल आना, ये चीज़ है। इस तो बच्चा किਵੇਂ जा सकता है? देखिए, बचा कैसे जा सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे साथ में कोई घटना घटी जी, या हमारे साथ में किसी ने गलत किया, ठीक है, तो वो तो हमें तो पता ही नहीं है, किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया, अब वो चीज़ आ गई, बचा के हर भगवान परमात्मा ने हर चीज़ का इलाज भी बनाया हुआ है, ठीक है। हम ये बताना चाहेंगे कि आपने जहर को मारता है, ठीक है, जहर को मारता, आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जो हमारे पितृ होते हैं उनका भी ताल्लुक कहाँ से होता है? शमशान से। तो हमें अपने पितरों को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। तो हम अगर अपने पितरों को स्ट्रांग रखते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सी बलाओं को दूर करते हैं, हम पे तंत्र नहीं हो पाता, या हो गया तो उससे वो हमें बचाते हैं।